आपने ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी तो आपने ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें बहुत सारे लोगों ने बताया है कि यू कैन गेट अ ब्रांड डील विद जस्ट 100 फॉलोअर्स एंड बहुत सारे केसेस में ये सच भी है। बट दिस इज स्लाइट कैच इन दैट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नानिका और मैं आप ही की तरह एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर आप भी एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर होंगे या फिर मे बी उससे ज़्यादा ही होंगे एंड आपको ब्रांड डील्स में इंटरेस्ट होगा या फिर आप अपनी जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी जर्नी की कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था एंड व्हाई आई वांटेड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। सो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट स्टिल मेरे को 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं एंड आई एम नॉट दैट लकी कंटेंट क्रिएटर जो वो बस एक महीने में बहुत सारे जिसके फॉलोअर्स हो गए एंड व्यूज़ हो गए। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, बट मेरी सिचुएशन पहले से बहुत बेटर है एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है अभी तक। तो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 1100 प्लस फॉलोअर्स हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये भी मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं एंड इसमें कोई फेक फॉलोअर नहीं है। एंड मेरी जो अभी इंस्टाग्राम की रीच चल रही है दैट इज़ 180K प्लस एंड लास्ट मंथ यही रीच इससे भी ज़्यादा थी। इट वाज लाइक मोर देन 230K प्लस, जो कि मेरे हिसाब से मेरे लेवल पे बहुत ज़्यादा है। एंड अभी ये रील्स वायरल होना क्यों शुरू हुई हैं एंड मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा बढ़ना क्यों शुरू हुए हैं, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि पहले मेरा कोई नीश डिफाइन नहीं था एंड मुझे जो भी अच्छा लगता था, जैसे भी वीडियोस मैं पसंद करती थी मैं कुछ भी डाल देती थी। लाइक कभी मैं ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ, मैं कभी ट्रैवल के रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ, कभी अ डे इन माई लाइफ डाल रही हूँ, कभी कुकिंग वीडियोस डाल रही हूँ। सो इट वाज लाइक अ मिक्स्ड कंटेंट और एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो गया था, इंस्टाग्राम का भी और यूट्यूब का भी, कि मैं क्या डाल रही हूँ और मेरा नीश क्या है। तो अभी मैंने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जो मुझे सच में पसंद है। जैसे कि आई लाइक मेकिंग रिलेटेबल वीडियोस। आजकल मैं रिलेटेबल वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज इन अ वे इट्स वेरी फनी, लोगों से रिलेट कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं और सेव भी कर लेते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखी हैं, लाइक जस्ट कीप योर फोन इन वन फ्रेम, बिकॉज लोगों को फास्ट कट्स अगर एक ही फ्रेम में मिलते हैं तो उनका माइंड ऑटोमेटिकली उस वीडियो को एंजॉय करता है। तो ये आपको माइंड गेम्स भी थोड़े सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ करी है कि मैं किस टाइप की रील्स देखती हूँ। मुझे फास्ट कट वाली रील्स पसंद है क्योंकि मेरा माइंड बोलता है अब आगे क्या होने वाला है। तो इन दैट वे आई रियलाइज्ड एंड मैंने अपने एनालिटिक्स भी देखे कि किस जोन के लोग, किस एज ग्रुप के लोग मेरी वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। इज़ इट वुमेन, मैन, और इज़ इट बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25 और 25 to 36। तो वो सब आप अपने एनालिटिक्स में देखो एंड उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाओ, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एंड सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं ब्रांड डील्स की, तो अभी तक मेरे को जो ब्रांड डील्स मिली हैं वो है बाटा कोलैब एंड रीइंबर्समेंट कोलैब। अब अगर मैं आपको कोलैब्स के बारे में बताऊं कि कितने टाइप्स के कोलैब होते हैं, तो आई एम श्योर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऑलरेडी, बट मैं फिर भी आपको एक बार शॉर्ट में बता दूँ। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोलैब्स, जो कि होती हैं बाटा कोलैब, पेड कोलैब एंड थर्ड वन इज रीइंबर्समेंट कोलैब। तो जो बार्टर और पेड है तो मोस्टली सारे उनके बारे में जानते हैं। बार्टर में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी होगी एंड इन रिटर्न आपको बस वो प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। वाइल इन पेड कोलैब आपको उस प्रोडक्ट के साथ कुछ अमाउंट भी मिलता है थ्रू द ब्रांड। लाइक सपोज अगर आप एक छोटे कंटेंट क्रिएटर हो तो इन स्टार्टिंग आपको 1000 या 2000 रुपीज़ मिल जाएगा एंड बेस्ड अपॉन योर फॉलोअर्स एंड आपकी नेगोशिएशन के अकॉर्डिंग आपको पे आउट और अच्छा मिल सकता है।
एंड द थर्ड वन इज रीइंबर्समेंट कोलैब, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं, बट स्टार्टिंग में काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे रीइंबर्समेंट कोलैब्स के लिए, जो कि मुझे भी मिला है। रीइंबर्समेंट कोलैब में क्या होता है, बेसिकली दे विल सेंड यू देयर प्रोडक्ट लिंक, आप उसको बाय कर सकते हो, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हो, एंड जब वो प्रोडक्ट की वीडियो उनको मिल जाती है तो फिर वो आपको उसका पे आउट दे देते हैं। थोड़ा सा रिस्की होता है, बट स्टार्टिंग में जब आपके फॉलोवर्स कम होते हैं तो आप रीइंबर्समेंट कोलैब कर सकते हो, बट मेक श्योर कि मतलब थोड़ी रिसर्च कर लो ब्रांड के बारे में, इट्स नॉट दैट फेक। एंड तो फिर मेरे हिसाब से अगर आपके फॉलोवर्स कम है तो आप रीइंबर्समेंट कोलैब करो, एंड फॉलोवर्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो जाती है ना, आपके पास अच्छी ब्रांड डील्स आने लगती है, तो रीइंबर्समेंट कोलैब को साइड में कर दो एंड जस्ट फोकस ऑन बार्टर कोलैब एंड पेड कोलैब्स। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव रीच्ड माई 1K टारगेट, सो अब मैंने एक हफ्ते से प्लान किया है कि मैं धीरे धीरे स्ट्रैटेजाइज करूँगी चीज़ें, ChatGPT की हेल्प लूँगी, एंड विल मेक श्योर आई रीच एटलीस्ट 10 to 20 ब्रांड्स ऑन अ डेली बेसिस। और उसके लिए मैंने अपनी एक मीडिया किट भी बनाई है। नाउ व्हाट इज़ अ मीडिया किट? मीडिया किट इज़ समथिंग लाइक अ पोर्टफोलियो। इसमें आप अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हो, जैसे कि अपने फॉलोअर्स काउंट, आपकी रीच क्या है, आपके कितने रील्स वायरल हुए हैं, उनके कितने व्यूज़ हैं, एंड आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो, इफ़ यू आर अ लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर, अ कुकिंग कंटेंट क्रिएटर, अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, और मे बी फिटनेस और जिम और एनी टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर, आप उसमें डाल सकते हो। प्लस काफ़ी सारे लोग उसमें अपने चार्जेस भी डालते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो जस्ट डोंट इंसर्ट योर पेमेंट चार्जेस नाउ, बट आप उसमें अपनी सारी अच्छी चीज़ें डाल सकते हो। तो मीडिया किट काफ़ी सारी एजेंसीज भी मांगती हैं, जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो जनरली ये ऑप्शनल होता है, बट अगर आप डालते हो तो ये अच्छा होता है। साथ में आप एक अपना एक क्या कहते हैं, मेक श्योर आप एक फॉर्मेट बना लो, एक प्रोफेशनल फॉर्मेट टू पिच द ब्रांड्स। मैं एक प्रोफेशनल फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू पिच द ब्रांड्स, वो ब्रांड डील्स, जिसमें आप अपना मेंशन कर सकते हो कि आपके कितने फॉलोअर्स है, क्या रीच है, आप किस टाइप के कंटेंट क्रिएटर हो, एंड आपको उनके ब्रांड में क्यों इंटरेस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक ही लाइन सबको नहीं चाहिए, आप अलग अलग ब्रांड्स को अलग अलग तरीके से थोड़ा सा अपना जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा मोल्ड करके, लाइक अगर आप लैक्मे को अप्रोच कर रहे हो तो आप उसमें लैक्मे ब्रांड का नाम डाल दो, उनके कुछ अच्छे फेवरेट प्रोडक्ट्स का नाम डाल दो। फिर सिमिलरली अगर आप डॉट.इन को अप्रोच कर रहे हो तो आप उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में डाल दो। तो इससे क्या होता है, ब्रांड्स को लग जाता है कि आपको उनकी ब्रांड में सच में इंटरेस्ट है एंड आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो अगर आप ये कुछ चीज़ें फॉलो करते हो, आई एम श्योर उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट कुछ डेज से ट्राई किया है तो मुझे काफ़ी सारे ब्रांड से रिस्पॉन्स आए भी हैं, ऑल्दो आई हैवंट फाइनलाइज्ड अ डील येट, बट मेरे को काफ़ी सारे ब्रांड से रिस्पॉन्स आए हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में किसी भी ब्रांड से अप्रोच करोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। सॉरी गाइस, बोलते बोलते मुझे प्यास लग गई, तो काम करते हैं हम। हाँ, तो ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताने को, बिकॉज जब आप एक नए कंटेंट क्रिएटर होते हो ना, तो आपके माइंड में हज़ारों चीज़ें होती हैं, कैसे क्या होगा, आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, किसको नहीं अप्रोच करना चाहिए, कैसे ब्रांड डील्स मिलेंगी, कैसे एजेंसीज को अप्रोच करो, क्या चीज़ें वर्कआउट करेंगी, क्या नहीं वर्कआउट करेंगी, एंड आपकी रील में आप क्या गलत कर रहे हो जैसे वो वायरल नहीं हो रही है, पर दूसरों की रील जो कि अभी उससे क्वालिटी में कम है बट वो वायरल हो जा रही है, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। एंड आई नो आपका भी होगा, बट दैट्स एन एल्गोरिथम थिंग, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस अपना बेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमने करना है। एंड मेरा बस यही सजेशन है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन में ट्राई कर रहे हो
तो या तो आप उस चीज़ को अगर सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो तभी इस लाइन में घुसो, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन इज़ वेरी हाई। बट अगर आप रियली इसको एंजॉय करते हो तो आप उसको करते करते आपका इतना मन लग जाएगा कि आप भूल जाओगे कि फॉलोअर्स भी इंक्रीज करना है, व्यूज लाने हैं, ब्रांड डील्स लाने हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप उस कंटेंट को एंजॉय करते हो तो। एंड द गुड थिंग इज कि अगर आप मेहनत करते हो तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपकी मेहनत को ज़रूर देखता है। इट्स जस्ट योर कंसिस्टेंसी एंड आपका हार्ड वर्क एंड आप कितने अच्छे से वो काम कर रहे हो। आई नो इट टेक्स अ लॉट, स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता आपको, बट ऑल यू नीड इज टू पकल अप। एंड मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनना चाहती, मैं बस खुद को भी ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील करती हूँ। एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू कैन रिलेट विथ मी। तो अगर आप भी मेरी इस जर्नी को देखना चाहते हो एंड यू वांट टू स्टे विद मी, अगर आप यहाँ तक आए हो तो मुझे ज़रूर यकीन है कि आप मेरी जर्नी में इंटरेस्टेड होगे या आप भी अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू कर रहे होगे। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, हम साथ में मिलकर ये जर्नी एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर डालना। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी, आप प्लीज़ कमेंट्स में डालना। एंड मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और हम सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे। So please hit a like button and thank you so much for watching this video. I love you guys a lot and I hope आप इस जर्नी का पार्ट बनोगे। Thank you so much.